स्वागत है आप सबका रैपिड जियो के एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के भूगोल विषय के चैप्टर 2 से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में सहायता करेंगे, परंतु फिर भी मेरी तरफ से ये सलाह है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक पर फोकस करें। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है लेप्चा क्या है, और ऑप्शन के रूप में आपको मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल का एक गांव, दूसरा ऑप्शन है एक जनजाति, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल का लोकगीत और चौथा ऑप्शन है कृषि प्रणाली। तो इसका उत्तर होगा लेप्चा पश्चिम बंगाल का एक लोकगीत है। अगला सवाल है मानव तथा दूसरे जीवधारी मिलकर खाली स्थान है का निर्माण करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मानव तथा दूसरे जीवधारी मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं। ऑप्शन है वातावरण, समाज, वायुमंडल या पारिस्थितिकी तंत्र। इसका उत्तर होगा पारिस्थितिकी तंत्र। मानव तथा दूसरे जीवधारी जैसे कि वनस्पति तथा जीव जंतु मिलकर उस स्थान का पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव उपजातियां पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है 8%, दूसरा ऑप्शन है 18%, तीसरा ऑप्शन है 28% और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 8%। प्रश्न संख्या 4 है भारत में विश्व की कितनी जैव उपजातियां पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है लगभग 8 लाख, दूसरा ऑप्शन है लगभग 10 लाख, तीसरा ऑप्शन है लगभग 12 लाख और चौथा ऑप्शन है लगभग 16 लाख। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लगभग 16 लाख जैव उपजातियां भारत में पाई जाती हैं, जिनमें से वनस्पति तथा जीव जंतु दोनों को शामिल किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है भारत में कितने प्रतिशत वन्य वनस्पति जात के लुप्त होने का खतरा है। पहला ऑप्शन है 8%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 18% और चौथा ऑप्शन है 20%। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 10% वन्य वनस्पति जात के लुप्त होने का खतरा है भारत में आज के समय में। प्रश्न संख्या 6 है भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। पहला ऑप्शन है 8%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 18% और चौथा ऑप्शन है 20%। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 20%। भारत में 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा आज के समय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार जीवों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला ऑप्शन है 6 भागों में, दूसरा ऑप्शन है 8 भागों में, तीसरा ऑप्शन है 9 भागों में और चौथा ऑप्शन है 10 भागों में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसे हम IUCN के नाम से भी जानते हैं, ने जीवों को कुल 6 भागों में विभाजित किया है। प्रश्न संख्या 8 है चीड़ और कृंतक किस जाति के उदाहरण है। ऑप्शन ए है सामान्य जाति, दूसरा ऑप्शन है दुर्लभ जाति, तीसरा ऑप्शन है सुभेद जाति और चौथा ऑप्शन है लुप्त जाति। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सामान्य जाति। प्रश्न संख्या 9 है वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है क्या कहलाती हैं। पहला ऑप्शन है सामान्य जातियां, दूसरा ऑप्शन है संकटग्रस्त जातियां, तीसरा ऑप्शन है लुप्त जातियां और चौथा ऑप्शन है स्थानिक जातियां। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि संकटग्रस्त जातियां। इस जाति में उन जीवों को रखा जाता है जिनके लुप्त होने का खतरा है। कारण कई हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है वे जातियां जिनकी संख्या लगातार घट रही है क्या कहलाती हैं। पहला ऑप्शन है सामान्य जातियां, दूसरा ऑप्शन है संकटग्रस्त जातियां, तीसरा ऑप्शन है सुभेद जातियां और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा संकटग्रस्त जातियां। जीवों की ऐसी जातियां जिनकी संख्या लगातार घट रही है उनको हम लोग संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है जिन जीवों की संख्या काफ़ी कम है वह क्या कहलाती हैं। पहला ऑप्शन है सामान्य जातियां, दूसरा ऑप्शन है संकटग्रस्त जातियां, तीसरा ऑप्शन है दुर्लभ जातियां और चौथा ऑप्शन है स्थानिक जातियां। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दुर्लभ जातियां। ऐसे जीव जिनकी संख्या काफी कम रह गई है उनको हम दुर्लभ जातियों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। प्रश्न संख्या 12 है झूम खेती कहाँ प्रचलित है। पहला ऑप्शन है पूर्वोत्तर और मध्य भारत, दूसरा ऑप्शन है उत्तर भारत, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण भारत और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका उत्तर होगा पूर्वोत्तर भारत, यानी कि ऑप्शन ए। झूम खेती पूर्वोत्तर और मध्य भारत में प्रचलित है और इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 13 है हमारे देश में नदी घाटी परियोजना कब शुरू की गई। पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1952 और चौथा ऑप्शन है 1955। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1952। हमारे देश में नदी घाटी परियोजना 1952 में शुरू की गई, जिसके अंतर्गत विभिन्न नदियों पर बांध बनाए गए। प्रश्न संख्या 14 है हिमालयन यव क्या है। पहला ऑप्शन है एक प्रकार की जनजाति,
दूसरा ऑप्शन है एक लोकगीत, तीसरा ऑप्शन है जंगली जीव और चौथा ऑप्शन है औषधीय पौधा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि औषधीय पौधा। हिमालयन या चीड़ प्रजाति का एक वृक्ष है जो हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है और जिससे बहुत सारे औषधियाँ बनाई जाती हैं और मुख्य रूप से इन औषधियों का प्रयोग कैंसर के उपयोग में किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1952 और चौथा ऑप्शन है 1972। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 1972। भारतीय वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम भारत में 1972 में लागू किया गया, जिसके अंतर्गत जंगली जीवों को मारना या नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 16 है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव पशु विहार की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई? पहला ऑप्शन है नरेगा, दूसरा ऑप्शन है भारतीय वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है मनरेगा और चौथा ऑप्शन है नदी घाटी परियोजना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि भारतीय वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम। इस योजना के अंतर्गत भारत में कई राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव पशु विहार, जिसे हम सेंचुरी के नाम से जानते हैं, की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 17 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किन जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है गैंडा, दूसरा ऑप्शन है गैंडा एवं हिरन, तीसरा ऑप्शन है हिरन और चौथा ऑप्शन है शेर। तो इसका उत्तर होगा बी यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा एवं हिरन के लिए प्रसिद्ध है, जो असम राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 18 है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1952, तीसरा ऑप्शन है 1972 और चौथा ऑप्शन है 1973। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 1973। प्रश्न संख्या 19 है, 1973 में बाघों की संख्या भारत में कितनी थी? पहला ऑप्शन है 1580, दूसरा ऑप्शन है 1820, तीसरा ऑप्शन है 1827 और चौथा ऑप्शन है 1950। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 1973 में जब भारत में बाघों की गणना की गई उस समय बाघों की संख्या 1827 थी। विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना भारत में ही की गई 1973 में। नेक्स्ट प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है उत्तरांचल और चौथा ऑप्शन है असम। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि उत्तरांचल। 21वां प्रश्न है, सुंदरवन कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है केरल। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन स्थित है, जहां सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें हम मैंग्रोव के नाम से भी जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इस प्रश्न के ऑप्शन के रूप में आपको मिलते हैं पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन असम और चौथा ऑप्शन राजस्थान। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, सरिस्का वन्य जीव पशु विहार कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार जो है वह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, मानस बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है असम। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि मानस बाघ रिजर्व जो है वो असम में स्थित है। 25वां प्रश्न है, पेरियार बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि केरल। 26वां प्रश्न है, भारत सरकार ने वनों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 3। भारत सरकार ने वनों को 3 वर्गों में विभाजित किया है, जिसे हम आरक्षित वन, रक्षित वन तथा अवर्गीकृत वन के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, भैरव देव डाकव सेंचुरी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान। भैरव देव डाकव सेंचुरी जो है वो राजस्थान में स्थित है, जिसे सरकार ने नहीं बनाया है। वहाँ के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों के सहयोग से यह सेंचुरी जो है वो बनाई गई है। प्रश्न संख्या 28 है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है बाघों को बचाना, दूसरा ऑप्शन है बीज बचाना, तीसरा ऑप्शन है वृक्षों को बचाना और चौथा ऑप्शन है अन्य। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य था
वृक्षों को बचाना। प्रश्न संख्या 29 है, संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1988, तीसरा ऑप्शन है 1992 और चौथा ऑप्शन है 1997। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1988। प्रश्न संख्या 30 है, संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है पंजाब। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि उड़ीसा। संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत सबसे पहले उड़ीसा में 1988 में हुई थी। प्रश्न संख्या 31 है, कौन सा स्थलीय जीव सबसे तीव्र गति से चलता है? पहला ऑप्शन है बाघ, दूसरा ऑप्शन है शेर, तीसरा ऑप्शन है हिरन और चौथा ऑप्शन है चीता। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि चीता। चीता की गति जो है वो लगभग 112 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। प्रश्न संख्या 32 है, प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राणी जात के ह्रास के क्या कारण? पहला ऑप्शन है तीव्र औद्योगिकरण, दूसरा ऑप्शन है बढ़ती जनसंख्या, तीसरा ऑप्शन है रेलवे का विकास और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि ये सभी कारण जो है वो प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के नुकसान के कारण है। ये थे इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ अगला वीडियो जल्दी ही आप सबके सामने आएगा। बने रहिए मेरे साथ रैपिड जियो में।